खान साहब से बड़ी शुक्रगुजार है उस गवर्नमेंट से। समझाना बहुत अच्छा बजट है। समझाना ऐसा बजट नवाज़ शरीफ के दौर पे और ना जरदारी के दौर पे आया है। लेकिन हमारी खान साहब से एक दरख्वास्त है, जो ये बजट तो आपने पेश किया, लेकिन ये जो सिविल इदारे हैं इन गरीबों की तनख्वाहें भी बढ़ाए जाएँ। पहले 2 साल से थोड़ा सा बेहतर है, वो इसलिए कि उन्होंने सैलरी भी लोगों की बढ़ाई है इमरान खान साहब ने, और आवाम के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया। हमने लोगों से भी सुना है कि यार इस साल आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देंगे, क्योंकि आने वाले 1.5 साल बाद इलेक्शन आ रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि मज़ीद महंगाई भी कम करें और आवाम के लिए बेहतर करें, तो इंशाल्लाह आने वाला 5 साल उसके हैं। अदरवाइज़ लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन मेरी नज़र में थोड़ा सा बेहतर किया उसने, पहले बजट की निस्बत थोड़ा सा बेहतर किया। अल्लाह करे आवाम के लिए मज़ीद बेहतर करे। सर कल जो बजट आया भाई वो बहुत आवाम दोस्त बजट था, बड़ा अच्छा बजट था। इसमें गरीब का ख्याल रखा है, जो बड़े अमीरों का चीज़ें उस पर टैक्स लगाए, जो गरीबों का चीज़ें है उसको सस्ता कर दिया, इसके छूट टैक्स ख़त्म कर दिया। आवाम के लिए बहुत बड़ा पैदा है। बिल्कुल खुश, 100% खुश। इमरान खान का हुकूमत जो है बजट भी अच्छा है, बाकी हुकूमत का कारकर्दगी भी सही है। अभी थोड़ा महंगाई है, इंशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल करेगा हुकूमत। सर बजट आया उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा करी, कोई किसी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं हुई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बजट का फ़ायदा कोई गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। सर गुर्बत तो नहीं ख़त्म होती है, गरीब ख़त्म हो जाएंगे। हालात ऐसे आ गए हैं। बजट से हमें क्या फ़ायदा है, मुझे बताएं क्या फ़ायदा है बजट से? कोई फ़ायदा नहीं है हमें। भाई गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, उसका मुझे क्या फ़ायदा है? मैं मज़दूर बंदा हूँ, रोज़ का दिहाड़ीदार बंदा हूँ। आज 1.5 महीने से फारग फिर रहा हूँ, काम नहीं है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, गाड़ी को क्या करूँ मैं? ये इनके टैक्स कम कर दिए हैं जी, वो इनकी स्पेयर पार्ट पे टैक्स कम कर दिए हैं, उसका मुझे क्या फ़ायदा है? देखें बात यह है, फ़ायदा तो तब है ना कि हम जैसे बंदे को रोज़गार मिले, तब बात बनती है ना। रोज़गार तो है नहीं, भूखे मर रहे हैं, क्या करना है बजट को? बजट हमारे लिए तो नहीं है, बजट तो अमीरों के लिए है। जिनके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, बजट तो उनके लिए है, उनको फ़ायदा हो रहा है ना। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ की, उनका टैक्स छूट हो गया, उनको फ़ायदा है। हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? हमें तो दिहाड़ी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? देखें, जो भी हुकूमत आती है उसको एक टाइम लगता है, ठीक है। और पिछले 2 साल का और बाकी जो रिकॉर्ड है 70 साल का, उस हिसाब से देखें तो अभी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और फर्दर ऑन 1-2 साल में आई थिंक सो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। काफ़ी कर्ज़े भी उतार दिए गए हैं और बाकी चीज़ें भी हो गई। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो चल रहा है वो फ़िलहाल सही है, क्योंकि टैक्सेस वगैरह ही नहीं लोग देते। इन्होंने कितने लोगों से टैक्सेस लिए हैं, तो ये सारा कुछ होगा ही, तभी कुछ हो सकता है। जो हालात में उसके पास ये मुल्क आया था, उस हालात के बावजूद इस मुल्क को चलाना और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को ऊपर की तरफ ग्रोथ करवाना, ये कोई आम काम नहीं था उसके लिए। इंडिया ने आपके लिए ब्लैक लिस्ट के लिए आलमी अदालत में रजू करने के लिए ख़त तक भेज दिया था। आज आपका मुल्क ग्रे लिस्ट से भी बाहर चला गया। अभी भी आप कहते हैं इमरान खान कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब कुछ तो बेहतर है। ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान आया है, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आपने 7 साल बाद जाके आपके वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, जो कोई उठा नहीं सका। इसके लिए थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए। अभी भी 35 साल की हुक्मरानों के इस टूटे हुए मुल्क को लूट के खाने की मार जो है, वो कम से कम इसको 10 साल के अंदर अंदर कम से कम इस मुल्क के अंदर नज़र आएगी आपको। ये 5 साल के अंदर नहीं, इससे अगले 5 साल में। गरीब को मज़ीद गरीब तर करना है और अमीर को अमीर तर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ सर, सरकारी मुलाजमीन कितनी तादाद में है? अब जो प्राइवेट जो बंदा है वो क्या करेगा? और महंगाई है, जो इनके अपने अदाद शुमार है, महंगाई कहाँ पे बढ़ गई है, और उस हिसाब से उन्होंने चीज़ें कोई सस्ती नहीं की। आप देखें, चीनी पे कमीशन बना, हम पकड़ लेंगे, मार देंगे, अंदर कर देंगे। कोई एक बंदा, चाहे नून लीग का है, पीपी का है या जंगीर तरीन कोई भी है, किसी को इन्होंने सज़ा दी है। दवाइयों की कीमतें तकरीबन 600% बढ़ी हैं। आमर कियानी को इन्होंने बना दिया अपना सीनियर बंदा बना दिया है पार्टी का, उससे कोई पूछताछ नहीं हुई है। इसके बाद पेट्रोलियम में जो हुआ है, पेट्रोल के अंदर जो इन्होंने किया है, सट्टेबाजी की है, किसी का आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। ऐसे ही ये बजट अभी तो इन्होंने अनाउंस किया, आगे देखें क्या टैक्स मिनी बजट कितने आते हैं, ये आप देखिएगा। ये सिर्फ जो ना अल्फाज का गोरखधंधा, इससे मेरे ख्याल में तो
कातिल बजट है और ये अमीरों के लिए है, अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया है। गरीब बंदे का क्या, टैक्स इन्होंने जो कम किए हैं उसका बेनिफिट जो बड़े लोगों को है उसको है, गरीब बंदे को क्या बेनिफिट मिला है। बिजली इन्होंने सस्ती की है, 26 रुपये यूनिट है, और गैस का सस्ता किया है। गैस उन्होंने 400-500% बढ़ाई थी, उसमें सस्ता किया है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, आटा कम हुआ है। कौन सी चीज़ बताएं जो गरीब की पहुंच में है वो कम हुई है। ये सिर्फ जो है ना वो सिर्फ इस हुकूमत के होते हुए, इमरान खान के होते हुए इम्पॉसिबल के कोई मुल्क में बेहतरी आ सकती है, मुल्क मज़ीद ज़वाल की तरफ जाएगा। हर साल ऐसा ही होता है, कुछ अल्फाज का हेर फेर है, कुछ अप एंड डाउन, किसी चीज़ को बढ़ा दिया, किसी को कम कर दिया। तो उसमें ये नहीं है, इसमें जो गरीब का कोई मसला है उस पर कोई तवज्जो नहीं है। वैसे ये टैक्स लगा दो, इसको कम कर दो। गाड़ियों का हर बंदे से ताल्लुक़ नहीं है। जो आटा चीनी जो हर बंदे की ज़रूरत है, एक 28 लाख रुपए वाली गाड़ी रखने वाले को भी वही चीनी चाहिए, वही आटा चाहिए, और एक मज़दूर को भी वही चाहिए। उसके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। तो जिस तरह भी ये निज़ाम चल रहा है, बिजली की लोड शेडिंग है, वो बस बुरा हाल है। जो बजट हुआ है वो तो बहुत अच्छा हुआ है, 10% तनख्वाहें बढ़ी हैं, पेंशन बढ़ी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। कहते हैं महंगाई होगी, इतनी तो कर भी रहे हैं, हर आदमी पैसे कमा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। किसकी क्या महंगाई है? कुछ भी नहीं है। जो करने वाला कुछ भी महंगाई नहीं है, बस करें, काम करें। दोस्त बजट है, हम तो बहुत खुश हैं। खान साहब ने बहुत अच्छा किया है, जो उसने पहले जाते हुए बात की थी वो ही हुई है। बजट भैया ये आना नहीं चाहिए था, इतनी महंगाई पहले हो रही है, इसमें बजट जो है वो ना मंजूर है। बजट होना नहीं चाहिए इस वक्त। उसका जो महंगाई का बोझ है ना, लोगों के ऊपर कारोबार नहीं है, बेरोज़गार हुए हुए लोग, तो इसमें बजट अगले साल दे देते। इतनी कौन सी आफत आई हुई थी बजट की। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। वैसे तो वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बड़ी जे कार करते हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन ये दुश्मन बजट है। इस वक्त वो आना ही नहीं चाहिए था। इस वक्त जो महंगाई का हाल चल रहा है ना, उसमें बजट होना नहीं चाहिए था। अगले साल कर लेते, साल रुक जाते। बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा, और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोगों के मसाइल बढ़ जाएंगे। इसलिए कि उसमें महंगाई का तो कोई रखा ही नहीं ना, कोई सिलसिला कि महंगाई को रोकना है या नहीं रोकना। आपकी जो रोज़ाना की ज़रूरियात है वो ज़्यादा से ज़्यादा कास्टली होती जा रही हैं। हर रोज़ आपकी महंगाई बढ़ रही है। पहले ये होता था कि बजट पे महंगाई बढ़ती थी, अब तो हर महीने महंगाई बढ़ रही है। मतलब आप कोई बजट बना ही नहीं सकते फैमिली का कि आप किस बजट पर आप काम करेंगे। गरीबों के लिए बहुत नुकसान है, इतना महंगाई हो गई है, हर चीज़ हो गई है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? एक गरीब आदमी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, स्कूल नहीं पढ़ा सकता, फिर सिपाला नहीं पढ़ा सकता कि कारी साहब को इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब बच्चों के लिए क्या करना है बताओ? अब यही चीज़ तो जानना है ना, स्कूल जाए वो जाए, बच्चों की तालीम भी ख़राब हो रही है, हर चीज़ ख़राब हो रही है। बिल्कुल आदमी क्या कर सकता है? दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है, काम हो नहीं रहा है, कारोबार ठप पड़ा हुआ है, बंदा क्या लेके जाएगा? आप ये खुद सोचो ज़रा। इतनी महंगाई है कि बंदा कुछ कर नहीं सकता। पहली बात तो ये है, बजट जो भी आता है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो गरीबों के हिसाब से तो बजट आता नहीं है। तो हर बंदा है, जो सियासतदान है या अमीर लोग हैं या गवर्नमेंट है, गरीबों का तो कोई सोचता ही नहीं है। पहले इतनी महंगाई कर दी है, गरीब लोगों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया। उनकी जो दिहाड़ी है उसी में से गुजारा तो होता नहीं है। बच्चों का कहाँ से करेंगे? पहली बात तो बच्चों के लिए सोचना है, या तो चोरी करें या डकैती करें, या गवर्नमेंट यही चाहती है तो चोरी और डकैती करें। आवाम से क्या उम्मीद रखते हैं, या आवाम को क्या सोचना चाहिए? तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? गवर्नमेंट सिर्फ अपने खजाने भरने के लिए घरों के, और गरीब के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। तो जब गरीबों को फ़ायदा नहीं हुआ तो उनका क्या होगा? आखिर मजबूरन वो खुदकशी करेंगे या लोगों के लिए क्या सोचेंगे? अच्छी उम्मीद लेकर आए। गवर्नमेंट सिर्फ अपने लिए सोचती है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं सोचती। आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला इसके अंदर, क्योंकि बड़े लोगों के लिए इन्होंने रिलीफ रखा है। कारों की कीमतें कम कर दी और बड़ा सामान जो है उस पर कीमतें कम कर दी। रिलीफ तो उसमें है ना जो मज़दूर के लिए मतलब होता है, आटा दाल चावल घी वगैरह, इसमें कोई कमी पेशी होती तो अच्छी बात थी। बाकी जो है अल्लाह खैरी करे इमरान खान के ऊपर। जी मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इसके अंदर वही बजट है जिस तरह पिछली हुकूमतें बजट बनाती रही हैं। टैक्सेस इन्होंने आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, ख़ास कर के जो शुगर का मामला है। खान साहब फरमा रहे थे कि शुगर के ऊपर जो है इसका टैक्स हम ख़त्म करने लगे, मगर ये है कि आपके सामने की बात है, अभी उसके ऊपर टैक्स लग गया है, शुगर के ऊपर। इस तरह बाकी का कितनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा है, और आम आदमी जिसकी आमदन नहीं है, जो अभी
कोविड-19 की वजह से परेशान है, जिसका कारोबार नहीं है, उसको मेरे ख्याल में इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया। और इतनी तेज़ी में इन्होंने बजट पेश किया है कि जैसे कि पता नहीं क्या होने लगा है और इन्होंने क्या टारगेट अचीव करना है। तो मेरे ख्याल में उसमें मैंने जो अभी उसको तफसील के साथ पूरा देखा नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें मैंने रात से इस वक्त तक स्टडी की हैं, मुझे कोई उसमें चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वो कुछ गरीब आवाम का भी उससे कोई तल्लक है। क्योंकि ये हालात आपके सामने दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और मार्केट में कोई भी चीज़ लेने की गुंजाइश ही नहीं है। तो गरीब आवाम पे तो ये एक बोझ है, कोई 1 रुपया का रिलीफ नहीं मिला है। और 10% से आपको पता है यहाँ आजकल कौन सा 10% से कुछ भी नहीं है, आवाम पे जुल्म हो रहा है। ये उम्मीद हाँ, ये तो सुन रहे थे 3 साल से महंगाई कम होगी कि अभी तक तो कोई नहीं हुआ और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऊपर से बजट देखें आप, बिल्कुल भी ज़ीरो, कोई अवामी रिलीफ वाला बजट है ही नहीं। उम्मीद तो है भैया, हम इमरान खान से उम्मीद करते हैं कि महंगाई ख़त्म करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब से मैंने होश संभाला ये बजट मैंने पहला रिकॉर्ड देखा है कि कोई टैक्स गरीबों का नहीं बढ़ा, बड़ों का बढ़ा है, मोबाइल का बढ़ाया है इन्होंने, बिजली जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका बढ़ाया, मेकअप बढ़ाया। बहुत हमें खुशी है, मगर गरीब कभी तक कुछ नहीं बढ़ा। इमरान खान ने वादा भी किया है कि इंशाअल्लाह महंगाई को अपने कंट्रोल में लाएंगे और हो जाएगा। हमारी तो कौम यही उम्मीद रखती कि गरीब गुरबा के लिए खाने पीने का अशिया सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, बिजली का बिल सस्ता हो जाए। हम यही चाहते हैं भाई। शुक्रिया सर। मुझे तो नहीं लगता कि कल जो बजट पेश हुआ है उसमें इन्होंने गरीबों के मतलब कुछ किया है। तनख्वाह जो बढ़ी है वो टोटल 10% इन्होंने बढ़ाई है। और अभी एक तरफ बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ वो जो मुलाजमीन हैं वो सारे सड़कों पे आ गए थे, तो उन्हें कुछ नज़र आया या वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो तभी वो आए ना। तो दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ रही है, वो इनसे कंट्रोल हो नहीं रही। बाकी मुल्क के जो हालात हैं वो भी आपके सामने ही हैं सबके, तो मुश्किल ही लगता है कि अगले इलेक्शन में इनका कुछ हो सके। आपके मुतालबा आज हम ये समझते हैं दावे बहुत हो रहे हैं, बहुत अरसे से हो रहा है, बड़े बड़े दावे हुए, बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन जिस तरह से आवाम का हाल है ये सब जानते हैं। आज जिस तरह की खाने की चीज़ों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में जब तक ये प्रैक्टिकली आके बिल्कुल आवाम के लेवल पे आके जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक सिर्फ दावों की बुनियाद के ऊपर हम इस बजट को अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। आप चीनी की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें, आप चावल की दालों की कीमत देखें, लोगों की पहुंच से दूर है। आप फिर उन्हीं दावों के ऊपर अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी बहुत अच्छा बजट था, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम बहुत खुशहाल होंगे, तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अब तक 3 सालों के अंदर इस हुकूमत की कारकर्दगी ने लोगों को मायूस किया। जी बजट से बिल्कुल मुतमईन नहीं हम, क्योंकि बजट से किसी गरीब को कोई फ़ायदा ही नहीं। आगे गरीब बेरोज़गारी भी है और महंगाई इतनी होगी, हर जो चीज़ खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं, मोबाइल वगैरह भी महंगे हैं, तो लोग जो है खाने पीने की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है, चीज़ों अशिया पे, मोबाइल की तरफ कम ही ध्यान है। गरीब तबका तो मोबाइल ले ही नहीं सकता। तो बजट से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है जी, अमीरों को फ़ायदा हो सकता है, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं।